Hello friends, I am Pritika Jain. Welcome to my YouTube channel अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 2। इससे पहले भी मैं सीरीज 1 बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने जिन क्वेश्चंस को लिया है वो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या फिर कह सकते हैं कि वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस को मिक्स करके ये सीरीज बना रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्स में इनको देखकर जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मॉडिफाई होकर क्वेश्चंस इन्हीं में से आने हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए लर्नर्स कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश विल इम्प्रूव व्हेन ही रिसीव्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज एप्रोप्रिएट। यानी इंग्लिश में शिक्षार्थी की योग्यता में इम्प्रूव होगा जब वह सीखने के अनुभव को प्राप्त करेगा। यानी इधर ये बताना है कि वो किस तरह के अनुभव के लेवल को प्राप्त करेगा। तो इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं कि विच इज एप्रोप्रिएट, यानी इनमें से जो एप्रोप्रिएट है, उचित है, वो हमें देखना है। फर्स्ट है हमारा ए स्लाइटली इजियर लोअर लेवल, यानी एक काफी इजी और लो लेवल का अनुभव। एन इक्वल लेवल, यानी एक बराबर के लेवल का अनुभव। ए स्लाइटली हायर लेवल, यानी एक थोड़े हायर लेवल का एक्सपीरियंस। ए रेंज ऑफ लेवल्स, यानी जो लेवल्स हैं उसकी एक श्रेणी, उसका एक रेंज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिक्षार्थी है उसको अपनी योग्यता में अगर इम्प्रूव करना है तो सीखने के अनुभव कैसा होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी ए स्लाइटली हायर लेवल। वो थोड़े हायर लेवल का जो अनुभव प्राप्त करेगा तभी उसकी जो योग्यता है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू, यानी जो बोले जाने वाली भाषा है उसमें डेकोरम यानी सजावट किससे संबंधित है? करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज, यानी एक सही ग्रामर का उपयोग हो। वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस, की जो वॉइस की क्वालिटी और मतलब वो जो वॉइस है वो काफी उसमें दम हो। क्लियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, यानी स्पष्टता और शुद्धता हो। स्टाइल यानी शैली कह सकते हैं। एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, यानी उसके उचित हाव भाव हो। तो देखिए, स्पोकन लैंग्वेज, जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव, यानी कह सकते हैं कि हमारे जो गेस्चर्स हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, यानी उचित गेस्चर्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया है और इसी एक क्वेश्चन और है जो इसी में से थोड़ा मॉडिफाई करके दोबारा पूछा गया था। तो पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, यानी लैंग्वेज या भाषा को सीखने के दौरान एक महत्वपूर्ण अवधि है। क्रिटिकल पीरियड को यहाँ पे कहा गया है महत्वपूर्ण अवधि है। तो ऑप्शन है पहला हमारा, स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज, यानी स्टूडेंट्स के लिए भाषा के गहन अभ्यास के लिए एक स्पेशल समय सेट कर देना। द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम, यानी पीरियड के दौरान किसी भी जो अन्य समय की तुलना में वो जो समय है उसमें बहुत आसानी से भाषा का अर्जन कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर ए कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट टेक्स प्लेस इन क्लास, यानी व्यापक मूल्यांकन से पहले का जो समय होता है उस समय का लेंथ। फिर है हमारा बेस्ट प्रिपेरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट, यानी लैंग्वेज प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी तैयारी की कोई भी अवधि। तो इधर देखिए, इधर पूछा है कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है। तो यानी किसी समय को निर्धारित कर देना कि भाई इसी पर्टिकुलर समय पे हम लैंग्वेज यूज करेंगे, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। या फिर कह सकते हैं कि किसी असाइनमेंट के पहले का जो टाइम हो गया, सॉरी असेसमेंट के पहले का जो टाइम हो गया उसको निर्धारित कर देना, तो ये भी जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो ही समय उचित हो।
तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। तो बी इज राइट आंसर कि द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज, यानी उस पीरियड के दौरान किसी भी अन्य समय की तुलना में उसी समय हम बहुत आसानी से भाषा सीख सकते हैं। मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग का पीरियड है उसी में हम उसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for evaluating a poster design as a part of a competition, which of the following criteria would be the most appropriate for the judges? यानी मूल्यांकन के लिए, evaluating मूल्यांकन के लिए कंपटीशन के एक पार्ट के रूप में डिजाइन किए गए पोस्टर में कौन सा क्रिटेरिया यानी कौन सा मानदंड जजेस के लिए सबसे अधिक उचित होगा? तो ऑप्शन है हमारे यूज ऑफ कोटेशन, स्टाइल एंड विजुअल अपील, यानी जो कोटेशन है उसका यूज करें, उसकी जो स्टाइल और विजुअल अपील, चूंकि हम पोस्टर बना रहे हैं तो उसका जो दृश्य है वो अच्छा हो, उसकी स्टाइल कैसी हो, रेलिवेंट कंटेंट, स्टाइल एंड वर्ड लिमिट, यानी एक कह सकते हैं रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट कंटेंट क्या होता है, एक प्रासंगिक या फिर कह सकते हैं यूजफुल या इंपॉर्टेंट कंटेंट, उसका स्टाइल और उसकी जो वर्ड्स की लिमिट है यानी एक शब्द की सीमा हो। फिर थर्ड है क्रिएटिविटी, रेलिवेंट कंटेंट एंड विजुअल अपील, यानी जो पोस्टर डिजाइन किया जा रहा है उसमें क्रिएटिविटी भी हो, जो कंटेंट है वो रेलिवेंट भी हो, और विजुअल अपील यानी उसका जो दृश्य है जो उस पर दर्शाया गया है वो काफी अच्छा हो। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी, फॉन्ट्स एंड विजुअल अपील, यानी उसमें क्रिएटिविटी हो, फॉन्ट्स हो और उसका जो दृश्य दिखाया गया है वो अच्छा हो। तो आप देखिए जब हम किसी पोस्टर का डिजाइन करते हैं तो सबसे पहली बात तो क्रिएटिविटी तो होगी ही होगी, फिर आता है कि जो कंटेंट है वो भी रेलिवेंट होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी थीम के ऊपर कुछ भी बना रहे हैं, तो कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए हमारा। फिर चूंकि पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंसी क्या होगी, विजुअलिटी की, कि उसका जो विजुअल अपील है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, यानी क्रिएटिविटी, रेलिवेंट कंटेंट एंड विजुअल अपील उसके अच्छे से होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस सिन्हा आस्क्ड prediction question as she reads aloud a story to her primary level students. She does this too. आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था और मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लाकर इधर रख दिया गया है, सबकी सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन को देखते हैं जरा हम कि जो मिसेस सिन्हा है वो प्रेडिक्शन क्वेश्चन, प्रेडिक्शन क्या होता है यानी जो भविष्यवाणी या फिर जो चीज फ्यूचर के हिसाब से देख सकते हैं हम जिसे कि भविष्यवाणी के प्रश्न लगा लो या प्रेडिक्शन क्वेश्चन पूछती है, वह प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए एक कहानी को जोर से या कह सकते हैं लाउडली पढ़ती है। तो वह ऐसा करती है यानी वो ऐसा क्यों कर रही है? इम्प्रूव स्टूडेंट्स वोकेबलरी, कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका वोकेब यानी शब्दों के ज्ञान को बढ़ाना चाहती है। मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, कि वो स्टोरी को इंटरेस्टिंग यानी रोचक बनाना चाहती है। फोकस ऑन कॉम्प्रेंशन, यानी वो व्यापकता, उस स्टोरी की व्यापकता या स्टोरी की जो समझ है, बोध है, उस पर फोकस कराना चाहती है। हेल्प स्टूडेंट्स रिमेम्बर इंपोर्टेंट डिटेल्स इन द स्टोरी, वो जो स्टूडेंट है उनको जो इंपोर्टेंट डिटेल्स है स्टोरी में उसे रिमेम्बर याद करने के लिए हेल्प करना चाहती है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो मिसेस सिन्हा है वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को एक कहानी को जोर से पढ़ रही है और साथ में प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी पूछ रही है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो किस चीज के लिए करते हैं? कॉम्प्रेंशन, कि बच्चे की जो व्यापकता है, कॉम्प्रेंशन क्या होता है? व्यापकता, या फिर कह सकते हैं कि समझ, बोध जिसे हम कहते हैं, ताकि जो बच्चे की समझ है उस पर वो फोकस कराना चाहती है, किस पर? कॉम्प्रेंशन पर, यानी कि बच्चा उसे समझे, यानी वो जो बोध है, कॉम्प्रेंशन है, उस पर फोकस कराना चाहती है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following would be the best evidence to demonstrate to parents and administrators what students can do with language? यानी इधर एडमिनिस्ट्रेटर्स और पेरेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या फिर कहें कि प्रदर्शित करने के लिए बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा, यानी स्टूडेंट है वो जो उन्होंने लैंग्वेज सीखी है वो उसके जरिए क्या करके दिखा सकते हैं पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो उसके लिए उन्हें एक एविडेंस के तौर पे इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
यानी स्टूडेंट भाषा के जरिए क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा नेशनल करिकुलम एंड सिलेबस, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को बच्चे बनाएं। लिस्ट इफ कोर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो कोर्स है उसके लक्ष्य और वस्तु हैं उनको लिस्ट करें, यानी सूचीबद्ध करें वो। मार्क्स इन टेस्ट, की टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएं। पोइम्स और पैराग्राफ्स रिटन बाय स्टूडेंट्स, कि जो पोइम्स और पैराग्राफ्स हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा लिखे जाएं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है और उन्हें अपने पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लिए डेमोन्स्ट्रेट करना है एक लैंग्वेज के जरिए। तो देखिए करिकुलम, सिलेबस और ये कोर्स गोल्स, ये सब तो बच्चों के काम है नहीं, तो ए और बी तो वैसे ही हट गए। फिर मार्क्स, मतलब टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंसी नहीं दी जाएगी। इंपॉर्टेंसी क्या है कि बच्चे की लैंग्वेज की जो एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कब निकल के आएगी, जब वो खुद से पोएम्स और पैराग्राफ को लिखेगा। तो इसका आंसर होगा डी, पोएम्स और पैराग्राफ्स रिटन बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी इनमें से जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है, यानी सबसे जो उच्च स्तर पे जिसे रखा गया कॉग्निटिव एबिलिटी में वो कौन सा है। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि कॉग्निटिव एबिलिटी ये दिया था ब्लूम ने, ब्लूम टैक्सोनॉमी। उसमें जो ये ब्लूम है इन्होंने 6 तरीके के लेवल को बताया और इन्होंने नीचे से एक ट्रायंगल के रूप में इसको बताया था और 6 लेयर थी उसमें, और इन्होंने नीचे से इकट्ठा स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले नीचे था नॉलेज, उसके बाद था कॉम्प्रहेंशन, फिर था एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस और सबसे ऊपर था एवेल्यूएटिंग। तो हमें हमारा आंसर पता चली गया होगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी कौन सा है, वो है एवेल्यूएटिंग यानी सी। Dyslexia is an intellectual disability that negatively affects the understanding abilities in terms of dyslexia. Dyslexia एक बौद्धिक विकलांगता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी या अक्षमता, एक बौद्धिक अक्षमता है जो समझने की क्षमता को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी ये जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं इनका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप सारे डिसऑर्डर्स को देख सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर से क्या क्या अफेक्ट होता है। अभी हम इसकी बात करते हैं कि डिसलेक्सिया मतलब जो समझने की क्षमता को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, तो इसमें कौन सा, किसकी वजह से डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है वो किस वजह से, तो उसमें है फर्स्ट ऑरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, साइन लैंग्वेज संकेत भाषा, डायलेक्ट, और लास्ट है हमारा रीडिंग। तो जैसे कि जब भी कभी डिसलेक्सिया आप देख लो तो सीधा हमें लगा देना है रीडिंग, यानी जो ये पढ़ने की क्षमता है उसको अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा डी, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What is the main purpose of poetry recitation in a language class room? यानी भाषा कक्षा में कविता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? To appreciate and enjoy the poem. यानी जो बच्चे हैं उनको हम पोइम एंजॉय करवाएं और वो अप्रिशिएट करें, टू गिव देयर बच्चों को अप्रिशिएट करें, टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोइम, कि जो बच्चे हैं वो पोइम्स के बारे में अपनी ओपिनियन दें। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोइट एंड हर वर्क्स, यानी जो पोइट है, कवि है, उसके कार्य को या कवियत्री है उसके वर्क को, उसके बारे में उनको जानकारी मिले। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोइम, जो पोइम है उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में उन्हें पता चले। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लैंग्वेज क्लासरूम, बच्चे को लैंग्वेज क्लासरूम में पोएट्री का रिसिटेशन कराया जा रहा है। तो जब पोएट्री रिसाइट कराई जा रही है तो इसमें एक तो बच्चा क्या करेगा, यानी प्राइमरी लेवल पे बच्चा पोइम को एंजॉय करेगा, और इसमें क्या है वो पोइम को मतलब जो पोइम में अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं तो बच्चे उनसे खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इधर हमारा आंसर होगा ए, टू एप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईईसी स्टैंड्स फॉर, जैसा कि आप देख सकते हैं 2014 में क्वेश्चन आया था सीटेट एग्जाम में, ज्यादातर दो फुल फॉर्म तो जरूर पूछी ही जाती है।
तो आईईसी का इधर फुल फॉर्म पूछा है, इंडियन एजुकेशन कमिटी, इंडियन एजुकेशनल कमीशन, इंडियाज एजुकेशन कमिटी या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ आईईसी का फुल फॉर्म होगा इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट शुड बी। ये क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया था कि इस बिंदु पर पहुंचने के लिए कि जो लिसनिंग स्किल्स है, सुनने के कौशल है, वो बहुत मायने रखते हैं। तो स्टूडेंट शुड बी, जो विद्यार्थी हैं उनको क्या कराना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सपोज टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड रिव्यूइंग देम, कि उनको जो पॉपुलर इंग्लिश फिल्म है वो दिखाई जाए और फिर उनका रिव्यू लिया जाए। टेकन टू द लैंग्वेज लैब वंस अ वीक फॉर प्रैक्टिस एंड फीडबैक, यानी उन्हें सप्ते में एक बार लैंग्वेज लैब में ले जाया जाए, वहां प्रैक्टिस कराई जाए और उनसे फीडबैक भी लिया जाए। allowed to listen to CDs of poetry read aloud by well-known voice artist, यानी छात्रों को जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा जो पढ़ी जाने वाली कविता की सीडी है उसको सुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। रिमाइंडेड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस रिलेट टू रियल लाइफ, कि उन्हें ये रिमाइंड कराना चाहिए कि जो लिसनिंग स्किल है उसकी जो प्रैक्टिस है वो रियल लाइफ यानी रियल लाइफ से ही संबंधित है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि बच्चों को हम इंग्लिश फिल्म दिखाएं, रिव्यू कराएं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे उन्हें क्या पता चलेगा कि क्या लिसनिंग जो स्किल है वो खाली सिर्फ इंग्लिश फिल्म के लिए नहीं, उन्हें लैंग्वेज लैब में हम वीक में एक बार ले जाएंगे तो उससे भी उसका जो इम्पोर्टेंसी है वो नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन वो होगा रिलेट टू रियल लाइफ, यानी जो लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस है उसे उसकी रियल लाइफ से रिलेट करा के उसको उसकी इम्पोर्टेंसी के बारे में बताया जाए कि लिसनिंग स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी एक नई लैंग्वेज को हम यंग एज के बाद जब सीखते हैं तो एक फॉरेन लैंग्वेज के लिए क्या होगा, यानी फॉरेन लैंग्वेज को जो हम एक्वायर करेंगे तो उसमें क्या आएगा, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, यानी जो अर्जन है उसमें डिफिकल्टी आएगी। नॉर्मल एक्विजिशन की नॉर्मली हम उसे अर्जित कर लेंगे। ग्रेटर मास्टरी की एक एज के बाद अगर हम उसे सीखते हैं तो हम उस पे एक अच्छी खासी मास्टरी पा लेंगे। या लॉस ऑफ मास्टरी कि हम उस पे मास्टरी को खो देंगे। तो यहाँ आप देखिए प्यूबर्टी लीड्स क्या होता है, एक यंग एज, एक अच्छी खासी उम्र के बाद जब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसके एक्विजिशन में, उसके अर्जन में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो इसका आंसर होगा ए, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि सीटेट 2014 में पूछा गया, एन एक्टिविटी that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a activity, यानी किस तरीके की एक्टिविटी है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक क्लास को टारगेट लैंग्वेज पर जल संरक्षण के महत्व पर पावर पॉइंट के डिजाइन और प्रेजेंट करना है, तो वो भी किसमें, टारगेट लैंग्वेज में। तो ये किस तरह की एक्टिविटी है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, साइंस प्रोजेक्ट, ग्रुप यानी ग्रुप एक्टिविटी, या फिर लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है, वो भी एक टारगेट लैंग्वेज के जरिए किया जा रहा है, और वाटर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंसी भी यहाँ पर बच्चों को सिखाई जा रही है। तो इसमें देखा जाए तो क्या हो रहे हैं, मल्टी टास्क हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी विविधता के माध्यम से ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी होगी जिसमें बच्चों को एक एक्टिविटी के जरिए काफी सारी चीजें सिखाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू enable students to distinguish between academic and spoken forms of a target language in a bilingual class they should be encouraged to, यानी छात्रों को एक द्विभाषी यानी बायलिंगुअल जो क्लास है उसमें टारगेट लैंग्वेज के एक तो एकेडमिक और एक बोले जाने वाले जो हम बोलते हैं उन यानी बोले जाने वाले रूपों के बीच में अंतर करने में
योग्य बनाना, यानी उन्हें हमें एंकरेज करना चाहिए। किस तरीके से हम उन्हें एंकरेज कर सकते हैं? तो इसमें है ऑप्शन स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, कि टारगेट लैंग्वेज में वो बोले। रीड, उनसे हम कहें बच्चों से कि टारगेट लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा स्पीकिंग करें। रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, कि ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है उनको उनको वो पढ़े। रिटन मोर इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी वो टारगेट लैंग्वेज में ज्यादा लिखें। वॉच मोर रिलेटेड बायलिंगुअल फिल्म्स, यानी जो द्विभाषी फिल्में हैं उनसे रिलेटेड फिल्मों को वो ज्यादा से ज्यादा देखें। तो देखिए यहाँ पे जो एक टारगेट लैंग्वेज में बच्चों को, एक तो एकेडमिक यानी हो गया, एक तो शैक्षणिक, एक हो गया स्पोकन फॉर्म यानी जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं यानी बोले जाने भाषा, तो उनके बीच के हम अंतर को सिखाने के लिए उन्हें योग्य बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उनसे बोलना चाहिए कि रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी वो ज्यादा से ज्यादा टारगेट लैंग्वेज की बुक को पढ़ें। इससे क्या है कि उन्हें एक टारगेट लैंग्वेज यानी एक एकेडमिक लैंग्वेज और एक नॉर्मली बोलचाल की भाषा के जो फॉर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enriching the curriculum for learners who are gifted and talented, यानी enriching the curriculum यानी जो पाठ्यक्रम है उसको समृद्ध बनाएं, एनरिच करें, किसके लिए, ऐसे लर्नर्स के लिए जो कि गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली और टैलेंटेड हैं। तो इसके हमारा ऑप्शन है कि गिव देम लीडरशिप रोल्स इन द क्लास एक्टिविटीज, यानी क्लास एक्टिविटीज में उन्हें जो लीडरशिप या नेतृत्व की भूमिका निभाने का रोल दिया जाए। increase complexity of curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity, यानी जो लैंग्वेज है उसकी वैरायटी और क्रिएटिविटी के अवसरों का अनुभव कराने के लिए, यानी उनकी अपॉर्चुनिटी जो है उनके एक्सपीरियंस कराने के लिए जो करिकुलम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसकी जटिलताओं को बढ़ा दिया जाए। प्रमोट देम टू हायर क्लास, उन्हें हायर क्लास में प्रमोट कर दें, सो दैट दे आर एक्सपोज्ड टू ए मोर डिफिकल्ट सिलेबस, ताकि वे जो डिफिकल्ट सिलेबस है उसके संपर्क में आए। इंट्रोड्यूस ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी उन्हें विदेशी भाषा से हम परिचित कराएं। तो यहाँ पर जो करिकुलम है उसे समृद्ध बनाने के ऐसे लर्नर्स जो कि गिफ्टेड है, काफी टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, जो पाठ्यक्रम है उसकी जटिलताओं को बढ़ाएं, कॉम्प्लेक्सिटी को, जिससे क्या है कि वो जो एक्सपीरियंस लेंगे लैंग्वेज के, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा उन्हें, अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे वो क्रिएटिविटी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉल्स अजम्पशन, यहाँ पर हमें एक गलत धारणा यानी एक गलत अजम्पशन है उसको पहचानना है, किसके भी आप में, कि लैंग्वेज कोर्स बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट शुड प्रोवाइड, यानी कि जो छात्र हैं उनके लिए जो निर्धारित भाषा है, प्रिस्क्राइब्ड बुक यानी निर्धारित भाषा का जो पाठ्यक्रम है उनकी पुस्तकें क्या प्रोवाइड करती हैं, जो लैंग्वेज कोर्स बुक्स हैं वो छात्रों के लिए क्या प्रोवाइड करती हैं, यानी डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनको जो लेसन प्लान होते हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड कराती है कोर्स बुक्स। सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर, यानी जो टीचिंग प्रोसीजर है उसका जो सीक्वेंस है उसे सजेस्ट करती हैं। बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो जानकारी है उसका एक बैलेंस प्रेजेंटेशन करती हैं, यानी एक संतुलित प्रेजेंटेशन देती है। ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी जो सीखने के अनुभव है उनका एक क्रमबद्ध यूनिट प्रस्तुत करती हैं। तो यहाँ पर हमें जो ढूंढना है वो क्या पता लगाना है, वो पता लगाना है हमें फॉल्स अजम्पशन। तो देखिए जो लैंग्वेज कोर्स बुक है वो हमें सीक्वेंस, टीचिंग प्रोसीजर का सीक्वेंस भी देंगी, जो इंफॉर्मेशन है वो भी प्रेजेंट करती हैं, और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है कि जो यूनिट्स है वो भी प्रोवाइड कराएंगी। तो यहाँ पर जो प्रोवाइड नहीं कराती है वो है ए ऑप्शन, यानी डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर टीचर्स, वो टीचर्स को खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि आप टीचर बन रहे हैं तो ये तो आपको पता होगा कि टीचर अपना लेसन प्लान खुद रेडी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, students who do not have the opportunities to use the target language outside the classroom demonstrate much lower level of language competency. This can overcome by, यानी वे छात्र जिनके पास क्लास के बाहर टारगेट लैंग्वेज का यूज करने के अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी यानी वो लैंग्वेज की जो योग्यता है उसको बहुत निचले स्तर को वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी निचले स्तर को वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसके द्वारा, दिस कैन ओवरकम बाय, ये किस चीज के द्वारा, किस मतलब किन कह सकते हैं किन स्टेट किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंडक्टिंग टेस्ट पीरियडिकली टू मोटिवेट देम टू लर्न, यानी उन्हें सीखने के लिए यानी मोटिवेट करने के लिए पीरियडिकली उनके टेस्ट कंडक्ट कराए जाए। बी है हमारा गिविंग देम ए सेट ऑफ कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस एंड वोकेबुलरी विच दे आर एक्सपेक्टेड टू यूज, यानी उन्हें कॉमन यूज किए जाने वाली जो सेंटेंसेस और वोकेबुलरी है उसका सेट दे दें हम जिसका वो अच्छे से उपयोग कर सके। सेटिंग सेपरेट टास्क विच आर इजियर विद मोर टाइम टू कंप्लीट देम, यानी सेपरेट टास्क या जो कार्य सेट किए हैं निर्धारित किए हैं जो उन्हें कंप्लीट करने के लिए अधिक टाइम के साथ इजी भी हो वो प्रोवाइड करा दें। एंगेजिंग देम इन स्पेसिफिक लैंग्वेज फोकस्ड टास्क विच आर इनडायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय देयर ग्रुप लीडर, यानी उन्हें विशिष्ट भाषा या फिर कहीं की जो टारगेट लैंग्वेज है ऐसे कार्य में एंगेज कर दें, संलग्न कर दें, जिससे क्या है कि इनडायरेक्टली उनके जो ग्रुप के लीडर्स हैं उन्हें मॉनिटरिंग कर सकें, यानी उन पर नजर रखते रहें। तो इधर अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट है उसका जो निचले स्तर को हाई लेवल पर या उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए जो हमें करना चाहिए, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी कि एंगेजिंग देम इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, उन्हें जो विशिष्ट भाषा है उसमें कोई टास्क या कार्य देके उन्हें एंगेज करें और टाइम टू टाइम ग्रुप लीडर के द्वारा उनके कार्य को मॉनिटरिंग करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फॉरेन या फिर नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ए क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स, दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, यानी एक फॉरेन या नॉन मदर टंग जो टीचर है वो अक्सर अनमोटिवेटेड और अनिच्छुक, इधर जो ये वर्ड आया है रिलक्टेंट इसका मतलब होता है अनिच्छुक, यानी अनिच्छुकता से जो भरी क्लास है उसको उसे फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है किसको, टीचर को। तो ये कह सकते हैं कि दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, तो ये हेल्प की जा सकती है किसके द्वारा, यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, यानी क्लास में जो कहें कि लर्निंग को मोटिवेट करें और अधिक चुनौती पूर्ण वाले जो मेथड और स्ट्रेटजीज का उपयोग करें। टेकिंग हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, यानी कोई शैक्षणिक काउंसलर की हेल्प लें जो क्लास को संबोधित करेगा। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग ए स्पेशल क्लास फॉर देम, यानी उन स्टूडेंट्स की पहचान कर लें जो कि अनमोटिवेटेड हैं और उनके लिए एक स्पेशल क्लास लगा दें। एनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक देयर ऑन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, यानी जो लर्नर हैं उनके असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए अपना समय निकालने के लिए उन्हें एनकरेज करें। तो यहाँ पर क्या है कि जो टीचर है वो किस चीज का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि अनमोटिवेटेड है और वो टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए मतलब इच्छुक नहीं है, यानी अनुच्छिक स्टूडेंट का। तो उस इसमें जो उसकी हेल्प करेगा वो क्या हेल्प करेगा, वो करेगा कि वो ऐसे मेथड और स्ट्रेटेज जो रणनीति है उनको अपनाए जो बच्चों को मोटिवेट करें और मतलब उनको एक चैलेंजफुल कार्यों में बच्चों को लगाएं। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन, यानी जो लैंग्वेज लर्न जो भाषा के शिक्षार्थी हैं वो करके सीखते हैं, यानी लर्न बाय डूइंग करके सीखते हैं। तो विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन, तो जो कौन सी एक्टिविटी है जो इसमें एक्टिविटी है वो कौन सी है जो ये ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का समर्थन करती है यानी उसे सपोर्ट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
opportunities to practice as it helps with habit formation। यानी जो अभ्यास के अवसर उन्हें प्रदान करें, यानी उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें अभ्यास की, जिससे क्या है कि जो हैबिट फॉर्मेट है उनकी आदत बने, यानी आदत में निर्माण हो। एनकरेज द यूज ऑफ देयर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। यानी जो निर्धारित पाठ या जो टेक्स्ट है उसके अर्थ की समझ को बढ़ावा दे, ताकि वो मदर टंग के यूज को प्रोत्साहित, इससे क्या है उनकी मदर टंग का जो यूज है वो प्रोत्साहित होगा। या फिर गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, यानी मूर्त से अमूर्त पाठ की ओर जाएं। द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी, यानी टीचर्स के लिखने और जो बोलने का स्टाइल या शैली है उसको वो मॉडल करते हैं, जिससे शिक्षार्थी कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो इधर क्या बताया गया है कि लैंग्वेज लर्नर्स करके सीखते हैं, तो करके सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन कौन सी एक्टिविटी सपोर्ट करेगी? तो आप देखिए, जब कोई लर्नर करके सीख रहा है तो उसके लिए उससे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी? प्रैक्टिस। उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। उससे क्या है कि उसका जो हैबिट फॉर्मेट होगा और इससे वो उसकी जो करने का अभ्यास है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इधर आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the primary classes it is recommended that children should be taught in their mother tongue। यानी जो प्राइमरी क्लासेस में ये रेकमेंड किया जाता है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि, बिकॉज, यानी क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रेंड इट, यानी ये बच्चों को समझने में सक्षम बनाएगा या बनाता है। इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेजेस, ये जो क्षेत्रीय भाषाएं उनको बढ़ावा देता है। इट क्रिएट्स नेचुरल एनवायरमेंट, ये जो नेचुरल वातावरण है उसको क्रिएट करेगा। चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो बच्चे हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास डेवलप होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी क्लास में मदर टंग में क्यों पढ़ाया जाए? क्योंकि यह बच्चों को समझने में, कॉम्प्रेंशन में वो मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रेंड इट, यानी वो कॉम्प्रेंशन में मदद करेगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो मदर टंग होती है उधर से ही उनकी शुरुआत होती है, तो इसलिए उन्हें क्या है वो उनके लिए काफी यूजफुल होगी, उससे वो धीरे धीरे अपने लेवल को हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूरे हुए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी ईयर्स के क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी आपके लिए। तो जैसा आपको लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो फिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, उन्हें भी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह की सीरीज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।